अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फ्रंटलाइन तज़मीन जावेद। आज के रोज मैंने सोचा that we should give a break to some of the current affairs issues, and obviously we have always discussed these issues because we believe that it is going to inform you and it is going to make your life somewhat easy, but it is not making your life easy, it's making it more miserable. So we have decided to take a break from routine news and analysis, and we are going to have some discussions on the very important topic which is being ignored in Pakistan. The youth of this country have this understanding. That's a very important very important topic and a very important matter to have some critical thinking about it. The topic I've chosen for today is artificial intelligence, जिसको उर्दू में कहते हैं मसनूई ज़हानत। मसनूई ज़हानत के हवाले से there are so many discussions in the market, and there are so many concerns in the industry. Number one concern is that if the artificial intelligence is going to replace the human force or the labor force, or artificial intelligence is going to assist the human beings. ये एक बात चल रही है, यानी ये कि मसनूई ज़हानत इंसानों को फ़ायदा पहुंचाएगी असिस्ट करने में, या उनकी नौकरियां ख़त्म कर देगी। ये वो सवालात हैं जो आपको बहुत बेसिक से लगते होंगे, बट इट हैज़ समथिंग इन इट एंड it possesses very substantial things. So we are going to discuss this very important topic with two of the youngsters of Pakistan who are leading professionals in the IT industry, and they've always been vocal about how to make people aware about the importance of technology, about the importance of information technology and the use of artificial intelligence in our personal lives. दानियाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये पहले भी बल्कि 2 या 3 दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, रहीम खान साहब के साथ, रहीम अली के साथ, और बहुत ही उन्होंने मुफस्सल गुफ्तगू फरमाते थे। इनका मैं आपको हवाला देता चलूँ, और बहुत ही यूनिक ये काम कर रहे हैं और बहुत से हवाले से किताब भी को ऑथर कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छा है, और आई होप एंड आई प्रे दैट ही राइज टू द ग्लोरी ऑफ एक्सीलेंस। AI सिस्टम इंजीनियर हैं, MS साइबर सिक्योरिटी का काम भी करें, ऑडिटर हैं, ऑथर ऑफ द बुक हैं ओपन फॉर बिजनेस। अब ये मार्केट में आने वाली है गालिबन, एंड और इस किताब का नाम है ओपन फॉर द बिजनेस, हाउ टू लेवरेज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी फॉर कॉर्पोरेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर, विच विल बी पब्लिश्ड दिस ईयर बाय टेलर एंड फ्रांसिस, पब्लिशर USA, वर्कड इन नेवी फॉर अ डेकेड, डिप्लॉयड ASR सोल्यूशन विद CPLC का आपको मालूम है, वो जो सेंट्रल पुलिस लॉयसन कमेटी है पाकिस्तान कराची के अंदर। ऑल्सो वर्कड ऑन प्रोसेस ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ChatGPT एक्सेट्रा। ये हमारे पाकिस्तान के ज़रख्शंदा सितारे हैं इन BPO एंड फाइनेंशियल। ये दानियाल का पोर्टफोलियो है, और उनके साथ हमारे साथ फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी एक लीडिंग IT प्रोफेशनल हैं, साइम सफदर इनका नाम है। ये MS हैं कंप्यूटर साइंसेस में, और डेवॉप्स एक्सपर्ट हैं, होस्ट ऑफ क्लाउड नेटिव FM पॉडकास्ट भी हैं माशाल्लाह, और फाउंडर हैं क्लाउड नेटिव इस्लामाबाद CNFC एम्बेसडर। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और इंशाल्लाह लोगों के लिए एक इन्फॉर्म डिस्कशन लेके आना चाह रहे हैं। गो के फ्रंट लाइन पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया पे देखा जाता है, लेकिन अमेरिका और कनाडा में वहां पे पाकिस्तानी डायस्पोरा को देखते हैं। दानियल, सबसे पहला सवाल मेरी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, आप समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियां खत्म नहीं करेगी, इसके पीछे वजह क्या है? अस्सलाम वालेकुम तज़मीन, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। इट्स ऑलवेज नाइस आपके साथ बात करने का, और मतलब इट्स ऑलवेज एन ऑनर। अच्छा, मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है अभी तक, आई स्टिल मेंटेन टू दिस पॉइंट कि AI जो है वो इतनी जल्दी हमें रिप्लेस नहीं करने वाली। वो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर रही है, चीज़ों को ऑटोमेट कर रही है। जहाँ मैं पहले खुद एक एक चीज़ लिखता था, अब मैं ChatGPT को बोल देता हूँ, वो एक मुझे लेटर ड्राफ्ट करके देता है। लेकिन क्या मैं उसको डिसीजन की पावर देता हूँ? इस पे मैं अभी भी स्केप्टिकल हूँ। जहाँ पे भी की डिसीजन मेकिंग रोल्स आते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं, मैं अभी भी इस पे स्केप्टिकल हूँ। ऑल्दो मैं खुद AI इंजीनियर हूँ, बट क्योंकि मैं वो इंजीनियरिंग करता हूँ, मुझे उसकी लिमिटेशंस का भी अंदाज़ा है कि कहीं पर अगर हमने क्रिटिकल एलिमेंट पे उसको हमने दे दिया, डिसीजन पावर दे दिया लीगल अफेयर्स में, मेडिकल अफेयर्स में, क्योंकि वो तो एक ख़ास डेटा सेट को देख के उस हिसाब से अपनी डिसीजन देता है, जबकि ह्यूमन टच जो है वो अभी भी हमें हर जगह ज़रूरी है। इसी वजह से हर लेवल पे हमने अभी तक रोबोट्स नहीं बैठाए, अभी भी ह्यूमंस ही मुल्क चला रहे हैं, अभी भी ह्यूमंस ही सारे हमारे काम कर रहे हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग और जो ह्यूमन इंट्यूशन और डिसीजन मेकिंग है, और जो हमारी कॉन्टेक्स्ट को के बाद के पीछे रेफरेंस क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था, हवाला क्या था, इस चीज़ को AI अभी तक सही से टैकल नहीं कर सका। और अभी ये
अंडर प्रोसेस है और ये Under टाइम process है, लगेगा, okay. इतनी जल्दी का कोई Okay, हम now जो है ना the replace- point is very interesting. You're saying that AI hasn't processed the entire system and the entire and some there are so many intricacies inside this such a vast topic, and I'm going to bring this discussion before Saim Savdas up. Saim, ये बताइए जैसे दानियल ये कह रहे हैं and he is convinced that AI is not going to replace the human personnel in various workforces. अच्छा, एक और राय ये भी है कि नहीं, AI जो है आगे जाके बहुत सी चीज़ों को तब्दील भी कर देगा और जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम भी हो सकती है, पूरी तरह तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हो सकता है कि 30% तक खत्म हो जाए। क्या इसके पीछे जो थ्योरीज हैं, इसके पीछे उसके पीछे इनके ग्राउंड्स क्या हैं? रियलिस्टिक ग्राउंड्स हैं या उसके पीछे जो है ये सिर्फ एक सुहाना ख्वाब है? शुक्रिया तंजीम भाई, हमें मौका दिया बात करने के शो में। यूजली जो आईटी के लोग हैं उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं होते कि वो जाके अपनी राय और जो लेटेस्ट इनोवेशंस और चीजें हो रही है उसके ऊपर बात कर सके। तो सबसे पहले तो आपको बहुत अप्रिसिएशन। मेरा पहली दफा एक टीवी चैनल के साथ एक थोड़ा सा बैठक है, तो माइट भी कुछ ट्रबल आएंगी, कुछ चीजें आएंगी। आई ट्राई टू यूज टू दिस कन्वर्सेशन इज वेल, लेकिन थैंक वंस अगेन रियली अप्रिशिएटेड कि आपने मुझे इनवाइट किया। अच्छा जी, जिस तरह दानियाल कह रहे हैं ना कि एआई इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू रिप्लेस एज सून, उसको टाइम चाहिए होगा। आई थिंक लुक बैक व्हाट्स हैपन इन द पास्ट। जब आपके पास लोग घोड़ों पे सवारी करते थे, तो 1905 में मैंने एक पिक्चर देखी थी इंटरनेट के ऊपर, 1905 में। हर जगह घोड़े ही घोड़े हैं, हर जगह घोड़ों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, घोड़े को चलाने वाले एक बंदा है, हर जगह पे आपको घोड़े नजर आएंगे। अगले 5 साल के बाद आपको एक और तस्वीर नजर आएगी इंटरनेट पे, हर तरफ कारें ही कारें हैं। ये 5 साल में ऐसा क्या हुआ? आप कहेंगे नहीं यार, घोड़ों ने तो कुछ रिप्लेस नहीं किया, कार ने तो कुछ रिप्लेस नहीं किया। कार ने तो बहुत सारी चीजें रिप्लेस कर दी, घोड़े रिप्लेस कर दिए, उसके बाद कार ने जो घोड़े पे बैठने वाला बंदा था उसको रिप्लेस कर दिया। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि एआई रिप्लेस नहीं करे। लेट्स से अगर मैं वो तो बहुत अपने आप को बड़ी एहतियातन ये कह दूं कि एआई रिप्लेस ना करे ह्यूमंस को, लेकिन वो उनकी कैपेबिलिटीज को रिप्लेस कर देगा। लेट्स से आज अगर मैं आपसे कहता हूं कि लाइक यू नीड टू, आप मुझे एक कोई मैनेजमेंट करके दे किसी चीज की। लेट्स से आपको मैं कहता हूं कि लाइक 10 बंदे क्यू में आ रहे हैं, आप उनको एनालाइज करें कि लाइक उनके पास कोई पिस्तौल तो नहीं है, इनके पास कोई चाकू तो नहीं है एंटर होते हुए, लेकिन मैं यही काम एआई को देता हूं तो वो बायसनेस नहीं होगी थोड़े इस काम के लिए। तो आई बिलीव दानियाल थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है कि नहीं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि एआई ह्यूमंस कैपेबिलिटीज को कुछ हद तक रिप्लेस कर देगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एआई जो है वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज को जो है वो कर देगी, रिप्लेस कर देगी। एंड यू हैव मेंशन्ड दैट हाउ द सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड, एंड यू हैव मेंशन्ड द प्रेसिडेंट्स इन द 20th सेंचुरी दैट द पीपल वर पहले वो घोड़ों में थे और फिर अचानक से उन्होंने फिर वो गाड़ियों पे। ऑब्वियसली दिस इज द प्रोसेस ऑफ, दिस इज एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन होती रहेगी। आज से 100 साल बाद की जो दुनिया होगी वो आज जैसी तो नहीं होगी, और इंसान को उसी हवाले से इट हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ। और एआई जो है इट इज हेयर टू लिव फॉर द ईयर्स टू कम, एंड एज सून एज वी अडैप्ट आवरसेल्फ दिस इज गोइंग टू हेल्प अस एंड इन द करंट एंड और इन द फ्यूचर। लेकिन दानियाल जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने गाड़ियों के घोड़ों की मिसाल दी, तो आप भी इस चीज़ पर आ जाए कि ठीक है, हो सकता है कि ख़तरा तो है, और ख़तरा जो है वलूम कर रहा है हमारे ऊपर कि किसी भी वक्त हमारी नौकरियां जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे एंकर्स हैं, आजकल रोबोटिक एंकर्स भी आ गए हैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत से कुछ चैनल्स हैं कुछ इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और रोबोटिक एंकर से चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब अपना काम ले रहे हैं। तो इंसान की तो कोई वक़्त नहीं हो सकता है कि मेरी नौकरी भी चले जाए। सर आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, क्योंकि अगर रोबोटिक आ रहे तस्मीन जावेद तो मैं तो नहीं देखूंगा, क्योंकि आई एम एक ह्यूमन एलिमेंट भी होता है ना। मैं ह्यूमन एलिमेंट की वजह से आपको देख रहा हूँ। अब अगर मूवी हो कोई, हम मच्छी आजकल आप देख रहे होंगे, टाइटैनिक देख रहे हो, तो अगर केट विंसलेट जो है वो रोबोटिक हो तो मेरा नहीं ख्याल कि साइम भाई को टाइटैनिक देखने में मज़ा आएगा। तो इतनी जल्दी आप अगर कह रहे हो कि जी वो रोबोटाइज हो जाएगा और हम जॉर्ज जेटसन की तरह जो है ना वो रोबोटिक लोगों के साथ वो कर रहे होंगे,
मुझे प्रोग्रेस से मसला नहीं है। मुझे ये है कि ये चीज़ हमें पता हो कि जो प्रोग्रेस हम कर रहे हैं वो कितनी सेफ है और क्या वो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं। अभी मैंने रिसेंटली एक वो अभी आजकल ये ट्रेंड चल रहा था, ये क्या कहते हैं, गिबली स्टूडियो का, जी जी चैट जी जी जीपीटी जी जी गिबली जी। आर्ट बना रहा है। और वो तो अब आप इस चीज़ को वो देखें कि फिर आर्ट की तो वैल्यू ही खत्म हो गई है। अगर आप मतलब हर चीज़ को उसमें वो करें, फिर तो आर्टिस्ट की वैल्यू खत्म हो गई है। ये चीज़ हम नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी इस चीज़ से वो कोलैप्स कर सकती है। कोई बंदा आर्टिस्टिकली गिफ्टेड होता है, कोई बंदा टेक्निकली गिफ्टेड होता है। you're शेकिंग द वेरी फाउंडेशंस ऑफ सिविलाइजेशन, कि आप मतलब हर चीज़ बिल्कुल ही वो रिप्लेस करते हैं तो बाकी लोग 90% तो दे विल बिकम यूजलेस। ठीक है, तो हमें सोसाइटी भी चलाना है, इसको बिगर एंगल में देखें, इसको सिर्फ उसमें नहीं देखे कि जी वो एआई है, वो नहीं, खुद बट सारा कर दानियल, यहाँ पे देगा, एक वो सवाल हर पैदा होता है, जो जो तरह जो जो है वो एआई आर्टिफिशियल, हमें यहाँ पे ही। एक सवाल पैदा होता है दानियल, आपसे करूंगा मैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो क्रिएटर्स हैं, अब जाहिर बात है, हमने देखा अमेरिका इसका सबसे बड़ा है, फिर चाइना की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। क्या उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि कहीं इसकी इसकी जो फॉर्मेशन है, इसको हमें लिमिट करना होगा, ताकि दुनिया भर के जो रोजगार के मामलात हैं ओवरऑल। वैसे मैं आपको बताता चलूं, वर्ल्ड बैंक ने जो एक प्रिडिक्ट किया हुआ है, अराउंड 3% जीडीपी जो है इस वक्त दुनिया की जो है वो ग्रो करेगी, जो कि इट्स नॉट अ गुड नंबर। मतलब एक एवरेज 3% वर्ल्ड की जीडीपी के मतलब ये है कि एक की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाएंगी। फिर साथ साथ एआई भी आ रहा है, तो ये रियलाइजेशन है जो इसके इन्वेंटर्स हैं या जो इसको क्रिएटर्स आप कह सकते हैं, मौजूद हैं, कि इसको एक हद तक ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नहीं, इसको इसकी ग्रोथ को हमें कंट्रोल रखना चाहिए। अभी बहुत सारे रेगुलेशंस पे काम हो रहा है, चूंकि एकदम ग्रोथ हो रही है एआई की, तो उसके अराउंड रेगुलेशंस अभी उस तरह से बने नहीं है, बन रहे हैं। और ये हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज में, वो ट्रायल एंड एरर एक तरह से कह ले, वो सब होगा तो तब जाके हमें एक्चुअल समझ आएगा। कुछ इंसिडेंट्स होंगे, कुछ चीज हम फोर्सी कर लेंगे, कुछ चीज हम फोर्सी नहीं कर सकेंगे। अभी हम ट्रांजिशन में है, इट इज टू अर्ली टू से कि जी अभी ये हो जाएगा। ये मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, वो साइम भाई भी कभी कभार ना ये मार्केटिंग वालों के चक्कर में आ जाते हैं। तो इस तरह नहीं होता, हमें फैक्ट्स पे रहना चाहिए। और क्या कहते हैं, जो भी प्रोग्रेस है हमें उसके साथ ये पता हो कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। हम किसी चीज को लूज केओटिकली लूज नहीं वो छोड़ सकते कि बाद में वो चीज कंट्रोल में ही ना आए। आई एम मतलब आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी, जी 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 तो जी। वो एक इट्स अ गुड मूवी, बट इट्स आल्सो वार्निंग इन दैट सेंस, एंड आई टेक इट वेरी पर्सनली इन दैट सेंस वो कि कहीं भी अगर मैंने अपनी थिंकिंग आउटसोर्स कर दी। इवन जब मैं कोडिंग करता हूँ, भी बहुत सारे कोडर्स वो कर रहे होते हैं जी हम तो एआई से करवा देते हैं। अच्छा, कोड के अंदर क्या है पता नहीं। अब आगे जो जॉब्स आएंगी ना, मैं अभी से बता रहा हूँ, लिख लेंगे अभी जो आगे जॉब्स आएंगी। एक तो जॉब वो है कि जी जो एआई से कोड लिख के देगा, फिर एक बंदा मेरे जैसा चाहिए होगा या साइम भाई जैसा चाहिए होगा जो उस कोड को बैठ के ठीक करे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि एआई से उसने कोड बनाया क्या है, वो चल कैसे। ठीक है, इसी तरह लीगल साइड पे जाके देखे जी ड्राफ्ट बना लिए चल गया, ओ भाई उसके अंदर लिखा क्या है, कौन से रेफरेंसेस हैं, क्या तुमने रेफरेंसेस काउंटर बिल्कुल, चेक बहुत किए, क्या बहुत वो बहुत। correct और आते हैं? आपने जिसमें इसमें आपने जो लीगल मामलात की बात की या जो सोशल साइंसेस के वजह से आए, दिस इज माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग ओवर दिस। एआई इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव इन द सोशल साइंसेस एज ऑफ नाउ। ठीक है, जो आपके एम्पेरिकल साइंसेस हैं या जो आपकी जो नेचुरल साइंसेस के मौजूद हैं, इकोनॉमिक्स है, क्योंकि वो डेटा मौजूद है ना। सोशल साइंसेज इज इज अ इवॉल्विंग सब्जेक्ट। आज के जो माशरे के मसाइल हैं वो 20 साल बाद के नहीं होंगे, तो और 20 साल पहले के जो माशरे के मसाइल हैं वो आज के मसाइल नहीं हैं। तो एआई इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव, दिस इज माय ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग एंड ऑब्वियसली वी कैन हैव सर्टेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ डिस्कशन। लेकिन यही सवाल साइम, जैसे ये दानियल ने बहुत अच्छा एक हवाला दिया एंड आई विल एग्री हियर विद हिम, कि जो लॉ है, लीगल जो चीज़ें हैं, लॉ भी ऑब्वियसली सोशल साइंसेस है। कानूनी मामला जो हैं, ठीक है, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, आइन आपके पास है, कानून आपके पास है, लॉज आपके पास है, बाय लॉज आपके पास हैं। मगर कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है, कोई ऐसा वाक़या पैदा हो जाता है जिसकी प्रेसिडेंट पहले नहीं हुई है, तो एआई उसको कैसे फिर रिजॉल्व करेगा? जी साइम। जी, आई थिंक जो अभी जो कन्वर्सेशन हुई है, जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, आई थिंक दो चीजों को हमें जरूरी डिबेट की टेबल पे रखना चाहिए। नंबर वन, हम क्यों एआई को, ह्यूमंस को रिप्लेस करना चाह रहे, एआई रिप्लेस करना चाह रही है ह्यूमंस को, नंबर वन क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कैसे। पहला क्वेश्चन है क्यों और दूसरा है कैसे। ये अब क्यों जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
लेट्स से मैं और दानियाल एक टीम में काम कर रहे हैं, समहाउ हमारी अपनी एक बायसनेस है किसी चीज में, कोई पॉलिटिकल बायसनेस भी हो सकती है, कोई रिलीजियस बायसनेस भी हो सकती है, लेकिन हम एक बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं। लेट्स से बिजनेस जो है वो बहुत बायसनेस शो कर रहा है दानियाल की तरफ, तो अल्टीमेटली मैं अपनी रेजिस्टेंस शो करूंगा। ठीक है, हम एक टीम का पार्ट है, रिमेंबर हम एक टीम का पार्ट है। ठीक है, बिजनेस की भी एक बायसनेस है, दानियाल की भी बायसनेस है, मेरी भी बायसनेस है, हर बंदे की होती है, दैट्स क्वाइट नेचुरल। अब अगर बायसनेस की वजह से मैं काम करना छोड़ दूं ना, तो फिर बिजनेस को नुकसान होगा। ठीक है, अब दैट इज द नंबर वन थिंग, हम उसको कहते हैं पीपल चैलेंज। आप किसी भी फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं ना, व्हाट आई फाइंड आउट कि पीपल चैलेंज के ऊपर आज तक काम नहीं हुआ, हम अभी तक उसको इस तरीके से फोर्स नहीं कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्यों से हम यहां पे आते हैं। क्यों का नंबर 1 फैक्टर हो गया कि यार लोगों की रिलीजियस बायसनेस होती है, पॉलिटिकल बायसनेस होती है, एआई की तो बायसनेस नहीं है। दैट माइट बी वन ऑफ द एंगल के बिजनेस चाहता है कि मैं तो सारी चीजें इस फ्लो में करूं, लेकिन दूसरा ह्यूमन इन्वॉल्व होता है कहता है नो आई वांट टू डू दैट वे, लेकिन बिजनेस कहता है मुझे इफेक्ट हो रहा है। दैट्स वेयर दे माइट एक्चुअली, दैट्स माइट बी द वन ऑफ द थिंग्स। ओके साइम, यहाँ पे एक बात मुझे याद आती है, दानियल की तरफ लेके जाता हूँ डिस्कशन। जैसे दानियल, साइम ने बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रखी है कि एआई की बायसेस नहीं होते। अच्छा, अग्री भी करता हूँ। एक मेरा दोस्त है बहुत करीबी, उसने एक एआई चैट जीपीटी से कुछ गुफ्तगू की। उसने एक सवाल किया चैट जीपीटी से कि इस्लाम के अंदर कौन सा जो मसलक है वो हक पर है। मैं नाम नहीं लूंगा कौन से मसलक का उसने दिया, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने बहुत ही फलसफियाना जवाब दिया, आपका सवाल बहुत अच्छा है, देखें इस मसलक के ये नुकात हैं, इस मसलक के ये नुकात हैं, इस मसलक के अंदर जो है ये कहा गया है, इस मसलक के अंदर ये कहा गया है, लॉजिकल ये भी है, प्रैक्टिकल इनके अंदर भी कुछ बातें हैं, प्रैक्टिकल इनके अंदर भी कुछ बातें, कुछ है बातें। तो मेरे नज़दीक, मैं जो पूरा एक तज्जिया करता हूँ, मेरे नज़दीक फलाना जो मसलक है ये थोड़ा सा मुझे सही लगता है। तो एआई तो बायस्ड हो गया। नहीं, लेकिन आपको दानियल से मैं पे आता हूँ आपकी तरफ, दानियल से मैं भी सवाल कर रहा हूँ। जी जी, इससे ज्यादा अच्छी एग्जांपल देता हूँ, ये अभी भी रेलेवेंट है। उसको बोले टेल मी अ जोक अबाउट अ मैन, तो वो आपको जोक सुना देगा। उसको बोलो टेल मी अ जोक अबाउट वुमेन, तो वो कहेगा कि आई एम नॉट अलाउड टू मेक ऑफेंसिव जोक्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। मुझे नहीं पता किस स्कूल से ये पढ़ा है, लेकिन क्या कहते हैं, एआई की बायसनेस है, बल्कि बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ एक हमारा बड़ा कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि एआई या तो बहुत ही एक तरह के आंसर्स देना शुरू हो जाता है कि मतलब वैरायटी नहीं रहती, या फिर बिल्कुल ही एक तरफ बायस हो जाता है। और एआई के पीछे भी एक डाटा सेट ही होता है जिस पर ट्रेन किया जाता है। अगर वो डाटा सेट बायस है तो एआई भी बायस बातें करेगा। ठीक है, अगर मतलब वो अक्सर ये प्रॉब्लम होता है ना, वो एक बच्चे को सिखाया कि जाओ आप जो है ना वो एक ऐसे जो है ना प्रिपेयर करके लाओ। ऐसे जो है ना वो माय फ्रेंड पे होगा, पेपर में आया माय फादर पे ऐसे लिखो, तो उसने लिखा देयर आर मेनी फादर्स इन द वर्ल्ड बट माय फेवरेट फादर इज माय नेबर। तो अब उसको समझ नहीं आई ना, उसे रट्टा मारा। वो एआई ये रट्टे मारता है। सही सही सही। साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? यस, बहुत थैंक यू वेरी मच, क्योंकि दानियाल ने मुझे छक्का मारने का मौका दिया, तो अपने हाथ से जाने तो नहीं दूंगा, क्या मैं छक्का तो मारूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि क्यों का हम जवाब ढूंढ रहे थे, व्हाई यू रिप्लेस ह्यूमंस विद एआई। ठीक है, क्यों करना चाहेंगे। मैंने उसका पहला क्वेश्चन ढूंढा, बायसनेस। ह्यूमंस बायसनेस शो करते हैं, एआई बायसनेस शो नहीं करती। आप लोगों ने मुझे एग्जांपल दी जहां पे एआई बायसनेस शो कर रही है। रिमेंबर, दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय योरसेल्फ। Being a, let's say I am part of a business or a media authority or a media authoritative journal, I can add my biasness into the AI. The question is now, क्या मुझे ये करूंगा तो I am allowed? लोग कैसे फील करेंगे? अगर ये मैं नहीं करता तो then मैं पुराने चैलेंज में फंसा हूं, that is people challenge। क्या मुझे people challenge को सॉल्व करना चाहिए, या मुझे एआई की बायसनेस को ऐसा शो करना चाहिए कि वो बायसनेस ना लगे। दैट इज द पॉइंट, क्योंकि क्यों से अब हमारी डिस्कशन। ठीक है, लेकिन फिर साइम, दानियल की तरफ सवाल लेके जाता हूँ। फिर दानियल, साइम की बातों से तो लगता है यही है कि एआई की प्रोग्रामिंग तो इंसान कर रहा है और इंसान रिप्लेसेबल नहीं है। फिर वही बात हो गई ना, इंसान कहीं नहीं जा रहा। प्रोग्रामर्स कम हो जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। और अभी भी आई एम येट टू सी अ सिस्टम, ऐसा चैट जीपीटी मुझे दिखा दो जो अपने आप को खुद इंस्टॉल करके खुद जो है ना वो डिप्लॉय करके जो है ना स्टार्ट कर दे। पीछे इंसान ही चला रहे होते हैं।
सर आप डेवऑप्स के हैं, साइम भाई आप डेवऑप्स के हैं, आप नहीं रिप्लेस होने वाले। What is तो DevOps? आप Basically, I want to know infrastructure DevOps क्या है? DevOps क्या है basically? सर डेवऑप्स बेसिकली ये हम जो टर्म यूज करते हैं उसके कि जो आपको सॉफ्टवेयर नजर आ रहा होता है इसके पीछे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर Okay, होता है, एक okay. सर्वर खड़ा है, Hmm. उसकी इंटरनेट कनेक्शन, उसको किस वेबसाइट पे किस डोमेन पे लेके आना है, उसकी आईपी एड्रेस पूरी जो है वो एक बंदा बेचारा बैठ के अच्छा डेवऑप्स वाला साहब, वो ये कर जो रहा होता बात कह रहे हैं दानियल, ये एक सवाल ले लीजिएगा। बहुत से जो इदारे होते हैं, जैसे कोई भी इदारा है, वहाँ मैंने एक बहुत चीज़ बहुत क्लोजली देखी है। इन्होंने डिवॉप्स को डिफाइन किया तो ऑब्वियसली ये सवाल जहन में आ गए, क्योंकि मैं कभी भी एक पैटर्न से नहीं चलता, जहन पे उसी वक्त जो सवाल आता है लेकिन रेलिवेंट होता है हमारे प्रोग्राम से। कोई भी इदारे होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, लेकिन जो अपने आप को आईटी डिपार्टमेंट से जो लोग होते हैं उनकी जॉब्स बहुत सिक्योर होती हैं, क्योंकि वो पूरा सिस्टम चला रहे हैं और वो कभी हिलाए नहीं जा सकते। मतलब वो समझें कि उनकी जॉब्स बहुत स्टेबल होती हैं और उनको आप नाराज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उनको नाराज़ किया तो फिर आपका काम ठप भी हो सकता है। क्या आगे जाके कुछ ऐसा पॉसिबल है कि आईटी भी सब सेंट्रलाइज्ड हो जाए और कोई रोबोटिक काम होना शुरू हो जाए फिर? आई थिंक लाइक आप देखिए ना करेंटली जब अब आज के दौर में 2025 में जब आईटी की बात कर रहे हैं तो एक चीज जो है ना वो अब सबसे पहले हमें सामने रखनी पड़ेगी। हेलो साइम साहब, आप हैं हमारे साथ? करेगा थोड़ी देर के बाद, नहीं यार कैसे हो चुका है, क्लाउड की कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है आजकल तो। लेकिन मैं उसको इस सेंस में कह रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का चीप से मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का चीपनेस से मेरा मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी बंदा डिप्लॉय कर सकता है। जहां से आपका क्वेश्चन आए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी बंदा आज डिप्लॉय कर रहा है। जूनियर दो जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 2 साल का बंदा है, जिसको 2 साल वो भी ओके साइम, आपकी तरफ तो थोड़े अब से जो इंटरनेट के क्वेश्चन आता है आपकी तरफ थोड़े से इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर लें। साइम, आपकी थोड़े से इंटरनेट के इश्यूज आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करें। मैं दानियल की तरफ आता हूँ। दानियल के ऊपर रन हो रही है। ओके दानियल, ये मुझे बताइए कि बहुत से अच्छी इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और आईटी को लेके बहुत सीरियसनेस की ज़रूरत है। फिर से वही सवाल जो पहले भी हमने आपसे प्रोग्राम्स में किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही निगलेक्टेड सब्जेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, और बिलावल भुट्टो सरदारी ने भी ये कहा है कि वीपीएन्स क्या होते हैं हमारे मिनिस्टर्स को नहीं पता। गालिबन बिलावल को भी नहीं पता होगा, लेकिन वो ऑब्वियसली शायद यूथ की वो रिप्रेजेंट करने की क्लेम करते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि चले मैं इस बात पे छक्का मार लेता हूँ गालिबन। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पॉलिसी तो वहीं से बनती है ना, जो स्टेट लेवल की पॉलिसी है आपके मिनिस्टर्स बनाते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी बनाती है। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इस वक्त सेक्रेटरी है, मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो आईटी के ही हैं, वो कोई ब्यूरोक्रेसी से नहीं आए हैं। तो एक कुछ चीज़ें तो सही हो रही हैं, सही सब में हैं, मगर एक नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यू आर राइटिंग अ बुक एंड इंशाल्लाह इट विल बी इन द मार्केट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। योर प्रपोजल सजेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि कैसे आईटी को लेके आवाम में, बच्चों के अंदर उनको सेंसिटाइज किया जाए, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए दैट यू नीड टू नो सर्टेन थिंग्स अबाउट आईटी बिकॉज विदाउट इट यू कैन नॉट प्रोग्रेस। सर मैं थोड़ा सा इस पे ना चलो एक पॉलिटिकल भी टच उसमें वो दे देता हूँ। एक हमने सुना था यार, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी बना लो, फिर चार्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी बना लो। सारे पार्टियां ना मिल के एक दफ़ा बैठ के डिसाइड कर लें कि भाई दुनिया जो क्या कहते हैं मतलब इस इतनी तेज़ी से हमारा अभी आपको डीप सी के बाद अभी कॉम्पैक्ट आ गया, इंडिया ने बनाया है, वो प्रोसेसर पे चल रहा है, जीपीयू पे भी नहीं चल रहा, ग्राफिक कार्ड पे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे साथ वाले मुल्क जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे ऑन अ पॉलिटिकल लेवल इनको एक दफ़ा बैठ के वो करना पड़ेगा कि भाई आपस में आप जो भी वो कर रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड जो भी कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक जो रिक्वेस्ट इनसे वो है कि जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया था ना, इसी तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी में अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करोगे कि अगली जो भी पार्टी आए वो इसी पे उसका अकाउंटेबिलिटी हो कि यार इस चार्टर पे हमने ये डिसाइड किया था, तो आपने उस पे कितना किया, चलो बाकी जो भी आपने इधर उधर किया इसका क्या बना। नंबर 1। नंबर 2, चार्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने अपनी साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है, हमने अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, हमने एआई को बेहतर करना है, हमारे डाटा सेट्स जो है वो हवा में पड़े हुए हैं, उसको हम किस तरह से कंबाइन करके मीनिंगफुल फॉर्मेट में लेके आएँ कि कल को उससे हमें अच्छी इंसाइट्स मिल सकें, जिससे पूरी दुनिया वैसे तो अपने डाटा सेट से फ़ायदा उठा रही है, हम नहीं उठा पा रहे।
और हम उसमें से आगे अच्छी प्रेडिक्शंस कैसे कर सके और उससे आगे एआई अपने कैसे जनरेट कर सके जो आगे हमें एक रास्ता हमारे लिए बनाए कि भाई हमने किस तरह अपनी डेवलपमेंट करनी है। तो ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह इकोनॉमी और फिर चार्टर ऑफ एजुकेशन भी आपको उसमें हो कि इस सब को हमारे एजुकेशन का साइकिल इतना लंबा है कि जितनी देर में वो चीजें अप्रूव होती हैं कि भाई ये चेंज आना है, उससे ज्यादा तेजी से तो टेक्नोलॉजी वो जी इम्प्रूव हो रही है। मेरी बिल्कुल। अभी लास्ट मंथ आपसे बात हुई जी डीप सीक पे, अभी मैं इस मंथ आपको बता रहा हूँ ये भाई कॉम्पैक्ट आ गया और अभी और भी आने वाले हैं। हम्म। तो आप कैसे कीप अप करोगे? और आपका एजुकेशन सिस्टम में अब ये हालत होगी कि पहले सेमेस्टर में मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है वो अभी क्या कहते हैं अगले सेमेस्टर में इररेलेवेंट हो गए। ये आज से पहले हिस्ट्री में वैसे कभी हुआ नहीं है। इसको टैकल करने के लिए हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स और ये इसके डेवलपमेंट के रिफॉर्म्स, नंबर 2 जो मैंने चार्टर वाली पूरी बात की, ये दिस इज हाउ आई सी इट हैपनिंग। सही है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि बहुत सी पॉलिसीज के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ आईटी की ज़रूरत है। और अभी एक नेशनल असेंबली से डिजिटलाइजेशन के हवाले से एक जो है पॉलिसी अप्रूव हुई है कि डिजिटल पाकिस्तान को लेके, उसके भी उन्होंने 3 लेयर्स बनाए। एक गवर्नमेंट लेवल पे है, फिर प्रोफेशनल लेवल पे कुछ इस तरह के मामलात हैं। साइम, योर सजेशंस कि किस तरह से पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से किस तरह से, और उसको हम यहाँ पे जो बच्चे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ उनको बेसिक इंफॉर्मेशन आईटी की होनी चाहिए। जी आप देखिए कि इस टाइम पे ना जैसे दनियाल बोल रहा है कि बड़ी रैपिड पेस के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, तो आप, मेरा क्वेश्चन है आप दोनों से और जो हमें व्यूअर्स सुन रहे हैं, वाई आज क्यों इतनी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है? 1990s में क्यों नहीं हो रही थी? वाई आज एक सोल्यूशन आता है तो 2 दिन के बाद दूसरा सोल्यूशन आ जाता है? वहां से आई थिंक द रीजन ऑफ दिस डिबेट इज दैट कि हम आज हर चीज एज एन ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं। आपके मोबाइल के अंदर, आपके कंपनीज के ऊपर जितनी भी चीजें वो ओपन सोर्स से यूज हो रही हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ओपन सोर्स? ओपन सोर्स में आपका मेन एम ये होता है कि यार इनोवेशन के लिए किसी का रास्ता रोकना नहीं है। मैंने अलाउ एवरीवन टू इनोवेट ऑन व्हिच सेक्टर दे लिव ऑन। अब हमारा इश्यू ये है कि हम ओपन सोर्स को आज तक अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। इनोवेशन हो रही है सारी ओपन सोर्स से, ओपन सोर्स के ऊपर कंपनीज बनी हुई है, कंपनीज रन कर रही है बिजनेस और उनको कर रहे हैं गवर्नमेंट सपोर्ट। तो देखिए ये लाडर है एक तरह का। इनोवेशन का पहला लाडर है ओपन सोर्स, उसके ऊपर बिजनेस बना हुआ है जो प्राइवेट एंटिटीज को ऑन कर रही है। प्राइवेट एंटिटीज को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट बैठी हुई है, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन आ गया था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आई थिंक गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया ओपन सोर्स में है और हमारा कंट्री नहीं है तो हम क्यों नहीं वो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे जहां पे ओपन सोर्स की डेवलपमेंट क्रिएट की जाए। अब जो मेरा पूरा का पूरा आईटी के ऊपर 5-6 सालों से एम है, वो हम लोगों ने क्लाउड नेटिव इस्लामाबाद कम्युनिटी क्रिएट की। क्यों? इसलिए क्रिएट की कि इनोवेशन ओपन सोर्स से होगी। वहां पे हम मीटअप करवाते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे जाएं क्लाउड नेटिव इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे हमारी 74 वीडियोस हैं। 51 ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट को हमने अब बताया कि ये इसके ऊपर कैसे काम होना है। हमें किसी तरह कोई पजीराई नहीं मिली। हमारे चैनल की ना वो ग्रोथ है, ना वहां तक वो कोई विजिबिलिटी है। आज मैं आपको अप्रिशिएट कर दूं कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं ओपन सोर्स के ऊपर आके बात कर। मैं तो डेफिनेटली आपको मशवरा दूंगा कि आप इन फ्यूचर के ऊपर आप मुझे मौका दें कि मैं आपको पूरी बताऊं कि आईटी का सप्लाई चेन काम कैसे करता है और उसमें ओपन सोर्स क्यों मेजर पार्ट है और क्यों हमें इसके ऊपर काम बहुत करना आपने बहुत बहुत जाहिर बात है, एक अफसरदा बात है ये कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कंटेंट है, जो विजुअल कंटेंट है, उसकी कोई इतनी ग्रोथ नहीं है। यहाँ लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक हवाला देता चलूँ नाजरीन, एक पाकिस्तान में चैनल है बहुत ही अभी डिस्कवरी की तरह, नेशनल ज्योग्राफिक की तरह, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, वो आए, उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया और उसी टाइम पे, उसी वक्त पे जब वो चैनल लॉन्च हुआ, उसी के साथ एक और ख़बर आती है जो पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस हैं नरगिस गालिबन, उन पर जो है तशद्दुद हुआ। और ठीक है, तशद्दुद बहुत कंडेम हम उसको करते हैं। वही कंटेंट एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 6 लाख लोगों ने देखा। और वो जो डिस्कवरी जैसा जो नेशनल ज्योग्राफिक की तरह का जो पाकिस्तान का एक चैनल है जो स्टार्ट किया गया, वो 30,000 लोगों ने देखा। ये है डिस्पैरिटी, ये है फ़र्क, ये है फ़र्क। मतलब यही हिंदुस्तान जिसको अपना हरीफ कहते हैं। लेट मी बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, एंड आई हैव ऑलवेज स्टेटेड दिस दैट इंडिया इज ऑन द सेकंड नंबर when it comes to read the books, and Pakistan is unfortunately on the 98th number in book reading. This is a disparity and this reflects in our society. हमारे मौज़ूआत क्या हैं?
अच्छा, सियासत पर बात करनी चाहिए, बिल्कुल, मेरा ऑब्वियसली मेरा ये काम है, पॉलिटिकल डिस्कशन, इंटरनेशनल अफेयर्स पर डिस्कशन, लेकिन हमारे यहाँ जो सियासत में डिस्कशन होती है वो तू तड़ा लड़ने की सियासत में डिस्कशन होती है। कोई पैटर्न नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब मतलब कोई इसके पीछे जाने की कोशिश नहीं करता कि ये जो लड़ाइयां हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं। 100 साल पहले भी सियासत हो रही थी, अब भी सियासत हो रही है, अगले साल भी होगी, 100 साल बाद भी होगी, लेकिन हमें इसका पैमाना देखना है कि ये लड़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे साइंस क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है। यही चीज जो है वो आईटी पे भी अप्लाई होती है। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या देखते हैं, आपके सामने है, आप यूट्यूब पे जाइए, जिसके अंदर तनाज़ा होगा, जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा होगा, जिसके अंदर रोस्टिंग होगी एंड जिसके अंदर फैमिली व्लॉगिंग होगी। मैं फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ उस तरह से नहीं हूं, उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन अगर आपके सारे प्रेफरेंसेस वहां पे जा रहे हैं तो दैट शोज पाकिस्तान ऐसा नहीं था, 80s और 90s में ऐसा नहीं था, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, लेट मी से दिस, हमारे यहाँ जहल जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है। दानियल, योर कमेंट्स। सर ये हम लोग ना इन जनरल कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। ये मैंने सरकारी इदारों में भी देखे, यहाँ के कॉर्पोरेट्स में भी मैंने देखा है, यहाँ के एजुकेशन तीनों एरियाज का अल्हम्दुलिल्लाह, एकेडेमिया, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, तीनों का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोजर रहा है मेरा। और हम लोग नहीं कंफर्ट जोन से निकलना चाहते, हम कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़े मज़े की। ये जो बुक मैंने सर रहीम ने लिखी है, मैं और सर रहीम ना बड़े पैशनेट थे ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को लेके, जिस पर साइम भाई बात कर रहे हैं अभी। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को कॉर्पोरेट में, बैंक्स में और इधर उधर ये आइडिया पिच किया कि यार आप लोग तो गरीब मुल्क के हो ना, ओपन सोर्स में कोड अवेलेबल है, थोड़ी सी नॉलेज बिल्डिंग करनी है, इसके ऊपर हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके हम अपना कुछ बनाते हैं। दुनिया ऐसे ही कर रही है। इंडिया ने अब ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज़ करना छोड़ दी है अपने सेंसिटिव इदारों में, वो बॉस लिनक्स यूज़ करता है, जो इनके अपने ही गरुड़ा लिनक्स का जो प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने बिल्ड करके बना दिया। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो उसमें जो मुझे सबसे पहला रिस्पॉन्स वो था, यार ये तो पढ़ना पड़ेगा, यार ये तो सीखना पड़ेगा, और यार कौन सीखे। तो जब हमारा एटीट्यूड इस तरह से होगा तो हम ग्रोथ किस तरह से करेंगे? तो हम सर्वाइवल मेंटालिटी पे चल रही है, यार दिहाड़ी लग जाए, पैसे पूरे मिल जाए। मतलब घर के मसले किसको नहीं है? साइम भाई को भी है, वो भी घर चला रहे हैं, मैं भी घर चला रहा हूँ, और वो हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं उसके अलावा करके। ये वो एफर्ट कोई लगाना मतलब नहीं चाहता। दानियल, बात ये है जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ऑब्वियसली यू बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री एंड साइम आल्सो, वो उसी पे चल रहे हैं कि जो थ्योरीज जो है उनको मार्केट में वेस्ट से मिल रही हैं या चाइना से जो आ रही हैं, उसी या इंडिया से जो मिल रही हैं, उनकी कोई अपनी इनोवेशन नहीं है। इज दैट द पॉइंट? सॉरी आपकी आवाज कट गई थी, मुझे मैं ये कह रहा हूं, मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूं कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं आपके, आप ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो उसी पैटर्न पे, उसी थ्योरियों पे चल रहे हैं कि जो वेस्ट से उनको मिल रही है या इंडिया से उनको मिल रही है, चाइना से जो उनको मिल रही है, अपनी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, अपनी कोई इनोवेशन नहीं है। सर देखिए, आप जब भी इनोवेशन स्टार्ट करते हैं, यू स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। तो आप कहीं से तो शुरू करें, जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको तो रेप्लिकेट करें। जब मैं ना सेलिंग करता था तो मेरे वाले साहब कहते थे मुझे कि यार फर्स्ट ऐसे नहीं आया जाता कि मैं को बहुत उसमें कर लूं, तुम ये देखो कि फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, उसी को फॉलो कर लो तो सेकंड तक पहुंच ही जाओगे कि उसने कितना शीट छोड़ा हुआ है, वो किस तरह से, किस रास्ते से लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, तो आप उधर तक पहुंच जाओगे। तो हम ये तो करें, कम से कम फर्स्ट वाले को कॉपी ही कर लें यार। अभी तो मैं वो भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे ना आप। तो बुक लिखने तो की दानियल, वो जो नहीं डिग्रियां, जो लोग डिग्रियां ले रहे हैं कंप्यूटर साइंसेस की, तो क्या कर रहे हैं फिर वो? सर उनकी बहुत खस्ता हालत है। मैं पढ़ाता हूँ कंप्यूटर साइंस की जो डिग्रियां ले रहे हैं, साइम भाई भी फास्ट पे पढ़ाते हैं, मैं भी जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, हमारा तो वो एकेडमिक उसमें भी वो लेना देना रहा है। और वो तो मुझे एट टाइम्स अफसोस होता है कि ये मैं क्या करूँगा। और एचईसी इतना लिमिट कर देता है कि जो मैं इनको लेटेस्ट चीज़ पढ़ाना चाह रहा हूँ, एचईसी को फॉलो करने के चक्कर में मुझे उनको 10 साल पुरानी चीज़ पढ़ानी पड़ रही होती है, और उसमें मेरा भी पैशन खत्म हो जाता है। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइम, बहुत अनफॉर्चुनेट बातें हैं ये, जाहिर बात है, अफसोस होता है। और कहाँ है हमारी रुझान क्या है, समझ से बाहर है। हम अपने मुल्क से बहुत प्यार, नाज़रीन अगर कोई ये समझे कि हम अपने मुल्क से इस पर प्यार अपना नहीं दिखा रहे, तो हमारा प्यार है अपने मुल्क से। हम चाहते हैं कि हमारी स्टैंडिंग हो दुनिया के अंदर, और ये जो साइम है, दानियाल है, और जैसे और हमारे प्रोफेशनल्स हैं, ये इस मुल्क का एक रोशन सितारा है, और ऐसे लोगों को आगे होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। लेकिन साइम, एक सवाल है, जो आपका पॉडकास्ट का चैनल है, जो आप कह रहे हैं कि ग्रो नहीं कर रहा, उसकी मुझे भी वजूहात पता होंगी। आप जब ऑडियंस देखते हैं, ट्रैफिक सबसे ज्यादा आपके कंटेंट में कहां से आ रहा है?
आई थिंक मेरे चैनल पे, अगर टू बी ऑनेस्ट, पहले यूजर्स को बता दो, जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है क्लाउड नेटिव एफएम, यूट्यूब के ऊपर। ओके और अगर आप मुझसे पूछे कि कहाँ से चैनल ट्रैफिक आ रही, यूरोप यूएस से आ रही है। लाइक फॉर मी एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइक मैं कंटेंट पाकिस्तान से बना रहा हूँ और ट्रैफिक मेरे पास आ रही है यूएस और यूरोप से। Local traffic 0%, close to 0%, like 1 to 2% people are just listening to my podcast as well. Or my motive is basically like this: innovation happening at open source. जब होगी तो खड़ा होता है, और जब बिजनेस खड़ा होता है तो तब आप रेगुलेशंस की बात करते हैं। ठीक है, मिसिंग पॉइंट जो हमारा पॉइंट ये है, will not even involve in open source technologies. जब आप open source में नहीं है ना, तो but the problem is that you are actually, आपको बड़ा मुश्किल हो रहा है, आपको अपने आप को सेल आउट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि people, someone, let's say if we are doing this program in some US channel, someone beside me, he said, I am a creator of open source project, let's say Kubernetes, और हम दोनों उसके साथ बैठे हुए हैं, so that my starting point is very low to audience I am talking to. So ठीक है साहिब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। दानियाल, आखिरी सवाल आपसे। ठीक है साहिब, ओके कौन से ले ओके, आपके थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यूज है इंशाल्लाह, लेकिन ऑब्वियसली योर पॉइंट इज क्लियर। इंशाल्लाह आपको तो वो होगा कि यार यू साइम अब मुझे दानियल की तरफ जाना है। दानियल, आखिरी 2-3 मिनट रहते हैं। मैं ऑब्वियसली हिंदुस्तान का जैसे हवाला दिया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं चीज़ों को देखते हैं, आईटी से रिलेटेड जो है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ आपके पास सजेशंस है ये यूट्यूब के हवाले से, किस तरह से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इस पे काम करना चाहते हैं आईटी को लेकर? देखिए, बात ये कि बिल्कुल भी आप लोगों को डिस्करेज नहीं होना चाहिए, अपने हिस्से का दिया जलाते रहें। इल्म बांटने से बढ़ता है, वो कहीं ख़त्म नहीं होता। आज नहीं तो कल कोई ना कोई मुस्तफ़ीद तो होगा। अगर एक इंसान की ज़िंदगी भी तब्दील हो जाए तो यही हमारा मैसेज है। लेकिन दानियल, मुझे ये बताइए कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस हवाले से और क्या कर सकते हैं अपने कंटेंट को मज़ीद अपीलिंग बनाने के लिए? योर लास्ट कमेंट्स। आईटी कंटेंट को अपीलिंग बनाने के लिए जी। मैं तो साइम भाई को बोलता रहता हूँ कि वो लिपस्टिक शिपस्टिक लगा के कोई डांस करके करे तो हो सकता है कि लोग देख लें। सही। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आई थिंक कि थोड़ा सा हमें डिजिटल मार्केटिंग से भी एजुकेट वो करना चाहिए एज टेक्निकल कंटेंट क्रिएटर्स। वो प्रिंसिपल्स के भाई आप अपने ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं, एसईओ किस तरह से। हम अमूमन डेवलपर्स जो है ना, हम वो अपने कंटेंट में इतने घुस जाते हैं, हम बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। ये हमारे डेवलपर्स का थोड़ा सा मसला होता है, और मैंने इस वजह से ये टास्क उठाया है। मैंने पहले जहाँ मैं पढ़ा रहा था, इकरा यूनिवर्सिटी में, बहरिया में, और जिधर भी मैं पढ़ा रहा था, पहले मैंने वहाँ से शुरू किया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है ना वो यूट्यूब और इंटरनेट की तरफ वो लेके आ रहा हूँ कि पहले जो मैंने ऑन ग्राउंड जितना मैंने अप्लाई किया वो सारी चीज़ें अब मैं बेसिकली ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। आईटी के फील्ड में इट्स अपवर्ड हिल बैटल, टाइम लगेगा। लेकिन ये कि अगर हम लोग भी क्या कहते हैं काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये कि इवेंचुअली स्लो होगा, बट आई हैव अ वेरी पॉजिटिव वे कि जब इस आवाम को समझ आएगी तो वो ढूंढेंगे उस वक्त यार हमारे पास कौन है, और उस वक्त फिर हम लोग इतनी वीडियोस और ज़ाहिर हम अपनी जो चीज़ें बना चुके होंगे, हमें उस तब वो रिटर्न मिलेगा। बट अगेन ये है कि हमारी लाइफ में मिले या बाद में मिले, जब भी मिले किसी का, अगर एक बंदे का भी फायदा होता है, बिल्कुल एक बंदे का भी फायदा होता है, काफी है। साइम 30 सेकंड्स हैं, कुछ कहेंगे आप? सबसे अप्रिशिएशन कि आपने एक हमारे लिए रास्ता हमवार किया आईटी के लोगों के लिए कि वो टॉक अबाउट करें कि वो डेली बेसिस के ऊपर क्या काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आई एम होपफुल कि चीजें स्मूथ आउट चलेंगी, थोड़ा सा लेट डिलीवरी आएगी। पीपल लाइक मी, पीपल लाइक दानियाल आर डूइंग सम वर्क, और उनको विजिबिलिटी चाहिए, और आप जैसे बंदे अगर विजिबिलिटी के लिए हमें हेल्प आउट करते रहेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड इंशाल्लाह। और ये आपकी जो हम करेंगे ऑब्वियसली इंशाल्लाह, कभी आगे भी प्रोग्राम करेंगे तो कोई एहसान नहीं करेंगे आप पे, क्योंकि बात ये है कि फ्यूचर पाकिस्तान का इसी से लिंक्ड है। आज अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा, आ जाएगा समझ में। हमारे मौज़ूआत, मजहबियात, सियासियात, इससे बाहर कहीं नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं कुछ लोग पोर्नोग्राफी की तरफ भी हैं। बहरहाल ये 3 हमारे जो है चीज़ें हैं जिसको हम बहुत शौक से देखते हैं, और हमारा ओपन सोर्स जो इन्फॉर्मेशन जो लेने का तरीका कार है पाकिस्तानियों का, वो क्या है? मोस्टली व्हाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेजेस एंड विकीपीडिया में हर इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती, उसमें बहुत सी चीज़ें सही भी होती हैं। सोर्स देख लिया करें कि वो जो सोर्स 1 2 3 लिखा हुआ है उसको क्लिक करेंगे, ये कहाँ से इसने लिखा है, उसके ज़रिए से आप तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल
बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को एक तालीमी माहौल में और इल्म के माहौल में ढालने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस चीज़ पे तो पहले आ जाएं कि इल्म ज़रूरी है। जब इल्म ज़रूरी हो जाएगा तो फिर मौजूदा जो इल्म है, जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता चल जाएं, इंशाल्लाह आपकी नौकरियां भी रहेंगी और आप तरक्की भी करेंगे। तस्मीन जावेद को फ्रंट लाइन से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।